हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 162 जिसका सब्जेक्ट है मैथ्स और आज डेट है 5 फरवरी 2021। ये वर्कशीट क्लास 4th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से ही लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक है टिक 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 पार्ट 2। रवि और शीतल भाई बहन हैं। दोनों ने शाम को खेलने का प्लान बनाया। रवि बोला कि शाम को 6 बजे खेलेंगे और शीतल बोली कि 18 बजे खेलेंगे। अलग अलग समय को लेकर दोनों सोच में पड़ गए। पीछे खड़ी उनकी मम्मी दोनों की बातें सुन रही थी। उन्होंने बताया कि तुम दोनों एक ही समय की बात कर रहे हो। दोनों बच्चों ने पूछा वह कैसे। मम्मी ने बोला, अच्छा, तुम दोनों जो भी समय बता रहे हो उसे घड़ी में बनाकर दिखाओ। दोनों बच्चों ने घड़ी में अपना अपना बताया हुआ समय दिखाया। तो बच्चों, रवि और शीतल दोनों क्या हैं? भाई बहन हैं। तो रवि ने बोला कि आज हम शाम को 6 बजे खेलेंगे, जबकि शीतल ने बोला कि 18 बजे खेलेंगे। लेकिन फिर वो इस टाइम को लेकर थोड़ा सा सोच में पड़ गए कि 6 बजे और 18 बजे। तो पीछे उनकी मम्मी खड़ी थी, वो दोनों की बातें सुन रही थी। तो उन्होंने उनको बताया कि तुम दोनों एक ही समय की बात कर रहे हो। तो बच्चों ने जब पूछा कि कैसे, तो मम्मी ने बोला कि पहले तुम घड़ी में वो समय बनाओ जो कि तुम बता रहे हो। तो आइए देखते हैं कि दोनों बच्चों ने घड़ी में कैसे अपना अपना समय दिखाया। तो बच्चों, ये घड़ी बनाई है रवि ने, जिसमें उसने वो समय दिखाया है जो कि उसने बताया था। और ये घड़ी बनाई है शीतल ने, तो इसमें शीतल ने वो समय दिखाया है जो कि उसने बताया था। आप देख सकते हैं कि दोनों घड़ी में कितने बज रहे हैं? 6 बज रहे हैं। ठीक है बच्चों, दोनों घड़ियों में एक ही समय था। मम्मी ने समझाया कि 24 घंटे की घड़ी के हिसाब से शाम के 6 बजे 18 होते हैं। 24 घंटे की घड़ी में दोपहर के 12 बजे के बाद 1 PM को 13 कहते हैं, 2 PM को 14 कहते हैं और इसी प्रकार 11 PM को 23 कहते हैं। मम्मी ने उन्हें यह भी बताया कि मेट्रो ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर भी 24 घंटे की घड़ी लगी हुई है। तो बच्चों, अब मम्मी ने उन्हें यह समझाया कि जो टाइम शीतल बता रही है वो 24 घंटे की घड़ी के हिसाब से बता रही है। कौन सी घड़ी के हिसाब से? 24 घंटे वाली घड़ी के हिसाब से। बच्चों, इसमें क्या होता है आइए देखते हैं। तो जैसा कि हमने अभी तक जाना था 12 घंटे की घड़ी का समय किस तरह से देखते हैं, तो आपने देखा कि घड़ी में 1 से लेकर के 12 तक के जो नंबर्स हैं वो लिखे होते हैं। ठीक है, तो जो 24 घंटे की घड़ी होती है उसमें क्या होता है कि जब दिन के 12 बजते हैं बच्चों, तो जैसे ही दिन के 12 बजते हैं उसके बाद जब 1 बजता है तो उसे 1 ना कह करके क्या कहते हैं? 13 बजे। ठीक इसी तरह से जब 2 बजते हैं तो कहते हैं 14 बजे। 3 को कहते हैं 15 कि 15 बज चुके हैं। इसी तरह से 4 को कहते हैं 16 बज चुके हैं और 5 को कहते हैं 17 बज चुके हैं। 6 को 18, 7 को 19, 8 को 20। इसी प्रकार से 9 बजे को कहते हैं 21, 10 को 22, 11 को 23 और बच्चों 12 को कहते हैं 24। ठीक है, तो देखा आपने कि किस तरह से जो 24 घंटे की घड़ी होती है उसमें समय को दिखाया जाता है या फिर बताया जाता है। नीचे कुछ मेट्रो गाड़ियों का समय दिया गया है। प्लेटफॉर्म पर लगी 24 घंटे की घड़ी में यह समय कैसे दिखेगा, लिखिए। तो आइए बच्चों देखते हैं। पहला है, वैशाली से द्वारका सेक्टर 21 तक की आखिरी मेट्रो का समय रात 11:05 बजे है, यानी कि 11:05 PM है।
तो सबसे पहले हम ये जानते हैं बच्चों कि PM का क्या मतलब होता है और इसका इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं। बच्चों आपने 2 टर्म्स को सुना होगा जब हम समय बताते हैं, एक AM और एक PM। ठीक है, AM का मतलब होता है एंटी मेरिडियम और PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियम। इसको आसान भाषा में अगर आप समझोगे तो इसका मतलब ये है कि जो ये AM है इसका इस्तेमाल किया जाता है मिड डे से पहले वाले समय के लिए, मतलब कि जो हमारे दिन के जब 12 बजते हैं ना, उससे जो पहले वाला समय होता है उसके लिए हम AM का इस्तेमाल करते हैं। और PM का इस्तेमाल हम कब करते हैं, 12 बजे के बाद वाला जो समय होता है। ठीक है, यानी कि 12 बजते हैं तो उस 12 बजे से लेकर के रात को 12 बजने से पहले के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो 11:05 हमें समय दिया हुआ है इसको हम 24 घंटे की घड़ी के हिसाब से बदलेंगे। तो ये हमने जाना था कि जब हम PM की बात करते हैं तो वो कब से शुरू होगा, मिड डे के पोस्ट यानी कि आफ्टर वाले टाइम से। ठीक है, तो मिड डे का आफ्टर वाला टाइम मतलब 12 बज गए हैं तो 12 बजे तो आप 12 बजे ही दिखाएंगे, लेकिन जैसे ही दिन के 12 बजेंगे उसके बाद जब 1 बजेगा तो उसे आप कैसे दिखाएंगे, 24 घंटे की घड़ी में 13 बजे दिखाएंगे, है ना, कि 13 बज चुके हैं। ठीक इसी तरह से 2 के लिए आप दिखाएंगे 14 बज चुके हैं, 3 के लिए 15, 4 के लिए 16, 5 के लिए 17, इसी तरह से 6 के लिए 18, 7 के लिए 19, 8 के लिए 20, 9 के लिए 21, 10 के लिए 22 और 11 के लिए बच्चों 23। ठीक है, तो बच्चों इसका मतलब ये है कि अगर हम कह रहे हैं कि 11:05 PM हो रहा है तो इसका मतलब कि जो 24 घंटे की घड़ी है उसके हिसाब से क्या समय हो रहा है, 23:05। ठीक है, ये जो 11 है इसके लिए हमने क्या इस्तेमाल किया है, 23, और ये 5 मिनट तो ये वाले ही हैं। ओके, तो इसी तरह से अब आपको जो आगे वाले क्वेश्चंस हैं इनको भी 24 घंटे की घड़ी के हिसाब से बदलना है। उदाहरण के लिए देखिए, सेकंड वाला, जहांगीरपुरी से हुडा सिटी सेंटर तक की पहली मेट्रो का समय सुबह 6 बजे है, यानी कि 6 AM है। तो आप इसे किस तरह से लिखेंगे 24 घंटे की घड़ी के हिसाब से? बिल्कुल सही बच्चों, क्योंकि ये सुबह की बात हो रही है, यानी कि मिड डे से पहले की बात हो रही है, इसलिए हम इसे 24 घंटे की घड़ी में भी 6 बजे ही दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को खुद से करना होगा, तो इसे आप ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद इस कार्यपत्रिका के अभ्यास के लिए अपनी कक्षा की गणित की अभ्यास पुस्तिका में से पेज नंबर 132 और 133 भी करना है, तो इनको भी आप ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।